चलिए सर तैयार है। अब मुझे ये दिखाइए लावा का है ना स्पेक्ट्रम सीपीयू इंटेक्स का है, तो इसका पर्सनल टूल से फ्लैश करके मुझे दिखाइए कि कहाँ पे एरर कर रहा है। फाइल को उठा के डेस्कटॉप पे रख लीजिएगा। सबसे घटिया होता है ना जी, जीजा जी बहुत पेरता है माँ कसम। लथेरा का ही तोरा दोरा के देना चाहिए। मोबाइल ले गया बोला कौन ब्लैंक डिस्प्ले सीपीयू से होगा वो। सीपीयू से नहीं, उसका लाइट से लाइट प्रॉब्लम है। ग्राफिक नहीं आ रहा जी। देख लेते हैं। का फाइल नहीं है क्या? अच्छा अच्छा। मोबाइल ऑन हो रहा है तो यानी कि ग्राफिक ऐसी से थोड़ी ना होगा उसका। देखते ही ना जी उतना क्या। यूट्यूब है ना, यूट्यूब में भी पूरा ऑपरेशन थिएटर देखेंगे, उसके बाद ना पूरा ऐसी तैसी खोलेंगे, पहले नहीं ना देखेंगे उसको। G11 है ना? इसमें तो सॉफ्टवेयर वर्जन V4 लिखा हुआ है। तो V4 डाउनलोड कीजिए। चलिए सर्च कीजिए। ये V2 है, V11 है, V16 है, कौन सा लोड करें भैया? V11 कीजिए। V11 करें या कि V16 करें? नहीं नहीं V11 कीजिए। और ये पहले V4 है ना? V04 है। तो यहाँ 2 है। इसी को नोट करें कि 11 नोट करें? 11 वाला कीजिए। चलो शेयर कहाँ हो रहा है इतना? मैंने 3 को दुकान अंदर फुट पे ना खोल दिया। मैं अभी नहीं कर रहा, जो आता है उसी में करता हूँ। 8757 27 4696 700 छोड़ दे। डाउनलोड हो रहा है, ये कितना टाइम लेता है? 2 घंटा लिख रहा है। दूसरा सिस्टम में डाल दे क्या? आईडीएम नहीं है क्या आपके पास? आइडिया तुरंत हो जाता है ना भैया, हाँ तुरंत हो जाता है आइडिया। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपसे सही कीजिए। आईडीएम में स्पीड डाउनलोड होता है।
आइडिया में स्पीड डाउनलोड होता है, लेकिन 1 महीने के लिए हम होता है ब्रेक डालते हैं तो साला काम ही नहीं करता है वो। हाँ, चलिए ठीक है, तो होने दीजिए। लगाइए, अब EMC लगा दिए? हाँ एमसी वाला खोलिए तब तक। खुला हुआ है। एमसी एंड्रॉइड खुला है ना पूरा? मुझे खुला है। ISP पिन नोट में आ रहे हैं तो सही से कनेक्ट नहीं हुआ है। कभी चार्जिंग वाला सप्लाई भी देना पड़ता है ना? हाँ, ISP पिन नोट सही से नहीं लगा लग रहा मुझे। ISP पिन नोट सही से नहीं लगा है। हाँ, अब इसमें बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नहीं खेल रहे थे हम, हाँ, वही से अच्छा, ये डेड है। दिख गया ना एरर? जी एरर दिखा ना आपको? जी ये एरर दिख रहा है जी, तो इस कंडीशन में IC को बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए आपको अच्छा, लोडिंग पैकेज फाइल ले रहा है अभी। ₹500 का जहाँ ले लिया सर पैकेज फाइल लोड? ये देखिए चल रहा है ना ये। जी, वेब कैमरा है आपके पास? ये वेब कैमरा? ना वो कैमरा नहीं है। अच्छा, कैमरा नहीं लगा है, लगा लीजिएगा। 1000-1200 रुपया 1500 रुपया में मिलेगा। लॉजिटेक का लगा लीजिएगा, ठीक है। ये ले रहा है, छोड़ दे रहा है ना? नहीं ये कभी रेड कलर का फेल कर जाता है। रेड कलर का फेल मुझे दिखाइए तो, कहाँ पे कर रहा है, मैं वही तो देखना चाह रहा हूँ। वॉल्यूम डाउन या अप दबा करके लगाना पड़ेगा सेट को। वॉल्यूम डाउन दबा के लगाना है या अप दबा के? वॉल्यूम डाउन दबा के लगा रहे हैं। और वॉल्यूम अप दबा करके लगाइए तो क्या बना रहा है? जी, लिखता है और प्लस में चार्जिंग को भी करता है। नहीं, ये डाउनलोड मोड में लेके जाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा आपको कि वॉल्यूम डाउन से डाउनलोड मोड में जा रहा है या वॉल्यूम अप से डाउनलोड मोड में जा रहा है। स्पेक्ट्रम CPU में ये प्रॉब्लम है। ये देखिए ये वॉल्यूम डाउन दबा है ना तभी कनेक्ट किया है। अच्छा, वॉल्यूम अप दबा रहे तो कनेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, वॉल्यूम अप में कनेक्ट नहीं कर रहा है तो बैटरी निकालिए और बैटरी फिर से लगाइए। उसके बाद वॉल्यूम अप दबा करके USB लगाइए एक बार। लगा तो दिया वॉल्यूम अप दबा के लगाए ना? जी। नहीं लिया?
वॉल्यूम अप दबा करके आप लगाइए एक बार। वॉल्यूम अप दबा करके लगाइए। ड्राइवर कौन सा बना रहा है? हाँ, इस पर ड्रम तो सही बना रहा। ये वॉल्यूम डाउन में बना रहा है या अप में? आप में बना रहा है, अप में बना रहा है। सेट चार्जिंग मोड में नहीं ना जा रहा है? चालू हो जा रहा है, ये चार्जिंग मोड में नहीं जा रहा है, सेट ऑन हो जा रहा है। ये इंटेक्स वर्क लिखा है। तो आप डाउन बैटरी निकालिए, यूएसबी निकालिए, फिर से बैटरी लगा करके वॉल्यूम डाउन दबा करके आप लगाइए। दवा को मैं लगा किया लाइट ऐसी जो है ना टेढ़ा है, देख दूसरा टूल आता है। कर देता। देखिए क्या करना नहीं करना हमको नहीं जानना। ये अब फाइनल हो गया कि ये मिरेकल बॉक्स में भी सपोर्ट नहीं किया है सर। मिरेकल में भी एक बार करेक्ट करके देख लेंगे। मेरेकल बॉक्स वो भी फेल कर जा रहा है। वो एक बार दिखा दें मुझे भी, वो भी फेल कर रहा है तो मैं आपको फिर फाइनल तरीका बतलाऊंगा कि किस तरीके से करना है। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ स्पेक्ट्रम में गए आप, हाँ, राइट किए और इसका ऐसे कौन सा है वॉल्यूम डाउन दबा के लगाइए। ये लगता है ऐसे सपोर्ट नहीं आईसी नंबर कौन सा वो देख लीजिए इसका ड्रम का। नहीं कनेक्ट किया सर? करे तो ये है कि देखिए ऐसे देखिए आईसी आप किस तरीके से जानेंगे कि कौन सा मोबाइल का कौन सा आईसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सर्च किया है, एक मिनट, यहाँ पर सबसे ऊपर चलेंगे हम लोग और यहाँ पर देखेंगे ये 5.0 है ना सेंसर। सीपीयू टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होगा उसको हम खोलेंगे और यहाँ पे मुझे मालूम चलेगा कि इसमें सीपीयू नंबर कौन सा है। जैसा कि यहाँ पे 7731G दिखा रहा है, ये दिख रहा है आपको? 7731G ठीक है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा रहा है। सॉफ्टवेयर वर्जन भी देख लीजिए एक मरते। एंड्रॉयड 4.4.2 बतला रहा है।
पर अपडेट हुआ होगा तो ये कितना होगा नहीं कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर वर्जन 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। पर सीपीयू नंबर आपने देख लिया 7731G है। तो ये यहाँ पे आपको मेडिकल में सिलेक्ट करना पड़ेगा 7731G न्यू वाली। ठीक है, अब मारिए इसे फ्लश। मिरेकल भी आपका नहीं उठाया सर लोड, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में उठेगा वो देख लीजिए आप। मिरेकल को काट दीजिए, जितने भी टूल है काट दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ यूएफआई को छोड़ दीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को स्पेक्ट्रम पे क्लिक करना है। स्पेक्ट्रम प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और सिर्फ डबल ये पैक फाइल जो है, पैक फाइल पे क्लिक करेंगे डबल। अब यहाँ फ्लश फाइल हम लोग कहाँ रखे हुए हैं, डेस्कटॉप पे। फाइल को सिलेक्ट कीजिए आप। सब फाइल आ गया सर। अब यहाँ पे आपको सेट को वॉल्यूम डाउन दबा के लगाना है, बस कीजिए। अब यहाँ पे आप सेट लगाइए। ये आपका ईएमसी का प्रॉब्लम है, दिख गया ना। ये जब रैट कर रहा है फाइल को तो एरर दे दिया, यानी कि इसकी जो ईएमसी है वो डैमेज हो चुकी है। ये फाइनल सॉल्यूशन है आपको ईएमसी चेक करने का कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। अगर CM2 डोंगल है आपके पास, हाँ, तो उसका स्पेक्ट्रम टूल खोलिए एक बार। ये यूएफआई से हम लोग चेक करने का तरीका है कि ईएमसी डेड है या जिंदा है। ये यूएफआई हम लोग को परफेक्ट तरीके से बताता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए कौन सा आईसी। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे 4.5 वाली, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सर्विस में। क्या हुआ, क्या चीज चमका था, फ्लैश लाइट जला था। ऑन कीजिए, चार्जिंग लगा करके देखिए डिस्प्ले में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सर फॉर्मेट FS। सेट को लगा दीजिए आप वॉल्यूम डाउन दबा के। चार्जिंग लाइट और जल रहा है, चार्जर सब ले रहा, बस डिस्प्ले नहीं। CM2 डोंगल एक वो डोंगल है सर जो हर एक सेट पे वर्क करती है। ये न्यू CPU पे वर्क नहीं करती है, पर जिस CPU पे वर्क करती है परफेक्ट तरीके से वर्क करती है। ये यहाँ पे देखिए सर क्या दिखा आपको, यहाँ पे आपको मैनुअल डाटा भी फॉर्मेट कर दिया, कैंसिलेंस भी
फॉर्मेट कर दिया, कैंसिल पे जाकर के ये एरर कर दिया, यानी कि जो ईएमसी ओटीपी वापस करती है वो कंडीशन पे ये फेल कर दिया। और ये पहचान है CM2 डोंगल से पकड़ने के लिए कि जो मेरा EMMC IC है वो रिटर्न OTP दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर देखिए यहाँ पे कैंसिल पे क्या होता है कि कैंसिल करना, कैंसिल पे होता है कैंसिल करना, यानी कि हम जो अभी फाइल डाल रहे हैं ये सिस्टम से CPU के माध्यम से EMMC में डाल रहे हैं। तो हम हमारा जो सिस्टम है ये कनेक्ट है CPU से और CPU कनेक्ट है EMMC से। तो यहाँ ये जो है डाटा एरर, डाटा जो दे दिया ये CPU ने डाटा दे दिया कि इसके अंदर डाटा है, पर जब कैंसिल उससे लिया जा रहा है EMMC से तो वहाँ पे कैंसिल OTP नहीं दे पा रहा। CPU IC जो है वो सही है, फ्लैश IC वो डिजिटल है, मतलब वो अपना सप्लाई दे रहा है फ्लैश IC को, मतलब वो अपना काम करे जी। तो जो मतलब वहाँ खराब होगा भाई वो अब CPU IC को कोई मतलब जो भी है फ्लैश IC जी। ये मतलब ये आपको बतलाने का मकसद ये है कि ये आप लोग पकड़ पाएंगे कि ये OTP नहीं दे रहा है EMMC, जो जिसको हम लोग रिटर्न कोड बोलते हैं जी। तो इस कंडीशन में आपको EMMC को खोलना पड़ेगा। मैंने आपको सभी टूल पे दिखा दिया। पहला तो इसका पर्सनल टूल पे, दूसरी इसकी जो है आपको इस पे मिरेकल बॉक्स पे भी दिखा दिया, क्योंकि ये पर्सनल टूल और मिरेकल बॉक्स ये दोनों मेरे को ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं किया कि इसका प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ बूट टूब पे जाकर के रुक गया। ठीक है सर, सिर्फ आधा लेकर के रुक गया, बूट टूब पे जाकर के रुक गया। लेकिन यूएफआई से हम जैसे ही राइट किए तो यूएफआई ने क्या मैसेज दिया मुझे देख लीजिए, ये 1 MB की फाइल को भी नहीं घुसने दे रहा है, यानी कि EMMC जो है वो डैमेज है। इससे भी साबित हो गया आपको। और दूसरी चीज जो सबसे आसान तरीका हम लोग को पहचानने का होता है EMMC किस तरीके से डेड है, तो वो CM2 डोंगल हो है। तो यहाँ पे ये कैंसिल पे मुझे एरर दिखा दिया कि ये कैंसिल पे एरर है, यानी कि EMMC डैमेज है। तो मतलब ये रिपेयर नहीं हो सकता। रिपेयर होगा सर, उसके लिए आपको EMMC IC खोलना पड़ेगा। अब ये EMMC IC निकाल के फिर उसके बाद फिर से हम कनेक्ट होकर फिर से आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिपेयर करते हैं, क्योंकि रिपेयर का कंडीशन तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ, फिर भी मैं कनेक्ट होकर के बनाऊंगा। इसमें भी आपको मतलब वो EMMC इसका बैकअप लेना पड़ेगा ना, डंप फाइल। देखिए डंप तो सभी में लेना है अगर MI नंबर रिपेयर करने से बचना है तो, ठीक है सर। लेकिन अगर नहीं डंप निकल पा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम है, MI रिपेयर करने पे बैंड है, तो हम लोग उसको भी मानेंगे और इसको भी मानेंगे, दोनों चीज को मानना मेरा मजबूरी है। तो इसलिए कोशिश रहेगा कि डंप ले लिया जाए, पहले उसी सेट का डंप लेंगे, उसी सेट में वापस डालेंगे तो मेरा MI नंबर सेम रह जाएगा। तो चलिए इसका IC आप उतारिए, उसके बाद फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। जी ठीक है आप काम कीजिए, तब तक मैं IC निकाल ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो EMMC का कोर्स मुझसे किया हुआ बंदे हैं, उनको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कनेक्ट होकर उनकी प्रॉब्लम को पहले क्लियर करते हैं। तो जैसा कि ये इंटेक्स का मोबाइल था जिसपे उनका कहना था कि फ्लश नहीं हो रहा है, तो उनको समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। तो मैंने 1 बाय 1 सभी टूल पे उन्हें चेक करके बतलाया कि कौन सा टूल पे आपको क्या प्रॉब्लम शो करेगा जो आप EMMC पे जा सकते हैं। तो जैसा कि पहले उसका पर्सनल टूल से फ्लश किया गया, जो कि बूट ले रहा था छोड़ दे रहा था, ले रहा था छोड़ रहा था। सेकंड में हमने ट्राई किया मिरेकल बॉक्स पे, जो कि बूट 2 पे जाकर के रुक जा रही थी और छोड़ दे रही थी। फिर मैंने यूएफआई में ट्राई किया तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया रीडिंग, जैसे ही फ्लश होने के लिए स्टार्ट हुआ तो 1 MB के फाइल पे जाकर के एरर कर दिया, यानी कि EMMC उसकी लोड नहीं ले पाई। तो ये कंडीशन हो गया EMMC को चेक करने का। और उसके बाद फिर मैंने फाइनल CM2 डोंगल से चेक किया जहाँ पे ये एरर दिया। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे कि वो EMMC किस तरीके से रिपेयर किया गया और क्या कंडीशन सेट की बनी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और इसी तरीके का जो मेरे द्वारा EMMC का कोर्स कर रहे हैं उनका एक ग्रुप बनेगा, और जो भी हम लोग का प्रॉब्लम होगा, जो भी हम लोग को वर्क करने में जो दिक्कत आएगी, एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे और
टीम को भी मजबूत करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।